बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की शरह ख़ासी ज़्यादा है और हालिया दिनों में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। जहाँ बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है वहाँ एक मसला ये भी है कि हमारे नौजवान प्रेफर करते हैं जॉब करने के लिए बनिस्बत अपना कारोबार करने की। इसकी शायद वजह सरमाया की कमी और नुकसान का अंदेशा जो लोगों को ज़्यादातर कारोबार करने से रोकता है और ज़्यादातर लोगों की कोशिश जॉब की तरफ होती है। बिज़नेस में आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और कोई अच्छा बिज़नेस आइडिया आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। और शुरू में मुशक्क़त ज़रूर करनी पड़ती है, मगर एक टाइम ऐसा आता है फिर आपकी प्रोडक्ट ब्रांड बन जाती है। आपकी प्रोडक्ट लोगों के दिलों में राज करती है और आप लोगों की जेब पर राज करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ बिजनेस डिस्कस करेंगे या आपको आइडियाज़ देंगे जिनमें एक तो सरमाया बहुत कम ज़रूरत होगी सरमाए की और थोड़े पैसों में आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें कामयाबी यकीनी होगी अगर आप पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ इसको शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी के 100% चांसेस हैं। जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा वो दो तरह के लोगों के लिए वैलिड होगा। एक वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली काम हम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हम तैयार हैं। और दूसरा इसका हिस्सा जो है वो होगा उन लोगों से जो इसको प्रैक्टिकली करेंगे और जो इससे पैसे कमाएंगे। आपने नोट किया होगा हमारे यहाँ पे जिसको रेडी ठेला या खोखा बोलते हैं, बाहर की दुनिया में इसको कियोस्क बोला जाता है। और कियोस्क भी दो तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ खोखे की सूरत में जिसमें छोटी मोटी शॉप रोड के ऊपर और कुछ मोबाइल पहिए वाली व्हील वाले, जिस तरह से आप जिसको रेडी बोल दें, ठेला बोल दें, इस तरह की। टर्की का कैपिटल शहर इस्तांबुल, मैंने वहाँ पे ठेले पे एक ख़ास किस्म की उनकी मिठाई बिकती है, वो मिठाई मैंने खाई भी है और उनको वहाँ पे रोड्स पे बेचते हुए देखा हुआ भी है। बैंकॉक में मैंने इसी तरह के की रेडी बोल दें आप, वो तो उसको कियोस्क बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने आइस टी भी यूज़ की है। और सिंगापुर में मैंने इसी तरह के ठेले पे तरबूज और गर्मा ये भी मैंने खाया है। मगर फ़र्क क्या है वहाँ और यहाँ के ठेले में? वो इंतहाई साफ़ सुथरे और बने हुए इतने खूबसूरत होते हैं कि राह चलते लोगों का दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से खाया ही जाए। और इतने ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, इतने हाइजेनिक होते हैं कि मक्खी मच्छर डस्ट आप सोच भी नहीं सकते कि खाने वाली चीज़ों पे इस किस्म की कोई चीज़ जाए। तो इसी सिलसिले में मैं अभी आइडियाज़ पेश करने लगा हूँ
जिसमें हम बात करेंगे इसी की, रेड़ी की, ठेले की और खोखे टाइप शॉप्स की। और उसमें दो तरह से लोग कारोबार कर सकते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे और दूसरे लोग जो फिजिकली उसको खुद अपने हाथों से करेंगे। तो आइए मैं आपको इसके पहले कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा ये खूबसूरत होगा, जितनी ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन होगी, उतना ही लोग इसकी तरफ खुद ब खुद राग़िब होंगे और जो भी चीज़ आप बेचना चाहेंगे वो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी जो है वो यकीनी होगी। अब मैं एक मिसाल अभी दे रहा हूँ आपको ये इनके डिज़ाइन दिखाने से पहले। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस में आइडियाज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा पे करते हैं अगर वो क्लिक हो जाए तो। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में दो तीन ब्रांड थे आइसक्रीम के, उनमें एक ब्रांड था जो बहुत ज़्यादा चलता था और उसके बाद फिर एक और ब्रांड आइसक्रीम का आया। उसने आते ही म्यूज़िक का आइडिया दिया। ट्राई साइकिल पे जो आइसक्रीम बेचा करते थे उन्होंने साथ में म्यूज़िक भी बजाना शुरू कर दिया। वो म्यूज़िक आज तक हर गली में, हर स्ट्रीट पे सुना भी जाता है और जैसे ही म्यूज़िक बजता है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन सी आइसक्रीम इस वक्त बेचने के लिए आए हैं। इसी तरह से मैं जो आइडिया अभी पेश करने वाला हूँ और डिज़ाइन जो आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो इसकी खूबसूरती के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार है। जितना ज़्यादा डिज़ाइन खूबसूरत होगा, जितना ज़्यादा अच्छा पेंट इसके ऊपर किया हुआ होगा, जितनी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाएगा, उतना ही इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बल्कि यकीनी होंगे। तो आइए इसको एक नज़र देखते हैं जो मैं आपको डिज़ाइन दिखाने लगा हूँ इसी ठेले के लिए, रेड़ी के लिए और कियोस्क जिसको बोलते हैं। आइए इसके डिज़ाइन देखते हैं। इनमें से फैसला आप करेंगे कि कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा खूबसूरत लगा है। और इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये तकरीबन 50,000 से लेके और ये 1 लाख रुपए तक में एक ठेला, रेड़ी या कियोस्क एक जो है वो तैयार होगा। ये इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अब वो लोग जो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम खुद इसको नहीं कर सकते, या वो पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, उनकी मजबूरी है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं मगर उनको काम करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह से मैंने कहा कि 50,000 से लेके और 1 लाख रुपए तक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दी डिज़ाइन, क्वालिटी, आप किस किस्म का मटेरियल लगवाते हैं। और ज़्यादा हैवी मटेरियल लगाने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि सारा दिन इसको एक आदमी ने लेके चलना है। तो जितना हल्का मटेरियल हो लेकिन पायदार हो, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, फिजिबल होगा। तो जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फ़र्ज़ कर लें हम हायर साइड पे इसकी कॉस्ट लेते हैं कि ये एक ठेला बनाने में आपका 1 लाख रुपए लगा और आपने 5 ठेले तैयार करवा लिए, इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन, इंतहाई खूबसूरत पेंट। अब आप ये कर सकते हैं कि 5 ठेलों को आप रेंट आउट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप 200 रुपये डेली पे इसको रेंट आउट करते हैं और महीने में 25 वर्किंग डेज़ हैं, तो 25 वर्किंग डेज़ का मतलब ये कि आपको तकरीबन 5,000 रुपया एक ठेले का हर महीने मिलेगा। अब अगर आप 5 के 5 ठेले अपने रेंट आउट कर देते हैं तो ये 25,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25,000 रुपया इस वक्त मेरा ख्याल है दुनिया का कोई भी बैंक जो है वो देने पे
तैयार भी नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं। ये हाईएस्ट रेट है जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 25,000 रुपए की शक्ल में माहाना मिल रहे हैं। अब आपने जिसको रेंट आउट करना है वो इस पे क्या बिजनेस करेगा, उसको सिर्फ 200 रुपया इसका किराया देना है पर डे के हिसाब से, और बिजनेस वो अपनी मर्जी से कर सकता है। वो इसमें समोसा भी लगा सकता है, वो इसमें खाना भी लगा सकता है, वो इसमें दही बड़े भी लगा सकता है, फ्रूट चाट भी लगा सकता है। वो इस किस्म की खाने की चीज़ें जिनकी डिमांड भी है और जिसने हर हाल में बिकना ही बिकना है। अब इसके ऊपर पेंट खूबसूरत सा होगा और ऊपर इसके ऊपर लिखा जाएगा सफाई निस्फ ईमान है। हर ठेले के ऊपर ये होगा सफाई निस्फ ईमान है। और उसके बाद ये चारों तरफ से 3 अतराफ से ये शीशे से कवर्ड होगा और चौथी तरफ जो है इसकी चौथी जो साइड है वो स्लाइडिंग शीशा होगा जिसमें मक्खी मच्छर बिल जा ही नहीं सकता। और जो भी इसके ऊपर ठेले के ऊपर काम करेगा, जो सेल्समैन होगा, जो इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेगा, वो उसका ड्रेस इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि जो भी देखे उसको ये पता चले कि वाकई सफाई निस्फ ईमान है। वो सर पे कैप भी लेगा, हाथों में ग्लव्स भी लेगा और ये थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद ये ट्रेंड ऐसा चलेगा कि फिर बेबहा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके और इसको रेंट आउट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके पास सिवाय मेहनत मजदूरी के और कोई चांस नहीं है, उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि सिर्फ 200 रुपये उन्होंने किराया देना है और इसके अंदर मटेरियल वो अपना जो भी लगाना चाहें उसमें 500 रुपया लगाएं, 1000 रुपया लगाएं। तो ये जिसने काम करना है वो 2000 से भी अपना काम शुरू कर सकता है, 1000 से भी काम शुरू कर सकता है, और जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 5 लाख से 25,000 कमा सकता है और 3 लाख से 15,000 महीने का कमा सकता है। वो जितना चाहे, अगर 1 लाख लगाता है तो वो 5,000 रुपये महीना कमा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारे ऐसे लोग जो मज़दूरों का तबका है, मज़दूरी करने पे जो बिलीव करते हैं या जिनके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तालीम नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत मजदूरी करने का ही चांस है, तो उनके लिए भी बेबहा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तरक्की के मौके मौजूद हैं। 200 रुपये किराया देंगे, 1000-2000 का अपना इसमें सामान रखेंगे और शाम में जितना भी कमाएंगे वो सब का सब उनका है सिवाय 200 रुपया किराया देने के। तो मेरा ख्याल है कि इससे इंशाल्लाह ताला जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा और जो लोग इसको किराए पे लेके अपना इसमें 1000-2000 रुपये से सामान रख के काम करना चाहते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मुफीद और आमदनी का ज़रिया होगा। अगली दफ़ा नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।